अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक जो है हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक इस वबा से जो है ना हर एक को महफूज रखे, आमीन सम आमीन। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं मिराल की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिराल क्या खाती है, काफ़ी लोग इस बारे में जानने के लिए मुझे बहुत डीएम्स करते हैं कि आप भी बताएं कि मिराल अभी माशाल्लाह 8 मंथ की हो गई है, तो आप उसको क्या खिलाती हैं पूरा दिन, सॉलिड्स में क्या क्या देती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मिराल की पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइम क्या देना है। और मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता दूँगी कि आप जो है किस तरह बेबी को क्या फ़ूड जो है इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, बच्चा जब आपका 6 मंथ का हो जाता है तो आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो उसका मतलब टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी जो है ना डेवलप होता है और उसका दिल बहुत जल्दी भर जाता है चीज़ों से। तो आपने एक ही चीज़ कंटिन्यूस बच्चे को नहीं देनी, डिफरेंट रेसिपी ट्राई करनी है, डिफरेंट चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है ताकि बच्चा हर चीज़ जो है वो खाए। अच्छा, सुबह में मैं क्या करती हूँ, नाश्ता हम तो हमारा तकरीबन 10:30-11 बज जाते हैं और मैं इसको जो है कभी हाफ़ एग का यॉक देती हूँ, जर्दी, ठीक है, मतलब डेली नहीं देनी, कभी वो देती हूँ या फिर कभी जो है ना एक बनाना दे देती हूँ। एक खा ले या डेढ़ खा ले, जितना जब तक बच्चा खाए। कभी ये होता है कि आधा खाती है, पूरा भी नहीं खाती, कभी होता है कि डेढ़ भी खा लेती है, ये बच्चे की भूख पे डिपेंड करता है। अच्छा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देनी क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं कुछ बच्चों को, या बड़ों को भी केला और अंडा एक साथ नहीं हज़म होता। तो आपने क्या करना है, किसी दिन अंडे की जर्दी दे दें, गर्मी है कोई इशू नहीं है, गर्मियों में भी अंडा जो है आप दे सकते हैं बच्चों को। और अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है, जैसे आजकल तो ये चीज़ें वायरल हैं और रेशा वेशा है, तो उसके लिए भी अंडा बहुत अच्छा है। तो आप कभी अपने बच्चों को अंडे की जर्दी दे दें आधे, और फिर जो है किसी दिन आप उसको बनाना दे दें, ठीक है। तो ये मिराल का जो होता है ना नाश्ता होता है, उसके बाद हाफ़ आवर के बाद या 1 घंटे के बाद जो है वो फिर मदर फीड तो करती है। अच्छा, मैं आप लोग देख रहे होंगे चाय और वो अंडा था, तो मैं भी ऑन एंड ऑफ पे रोज़े रख रही हूँ क्योंकि मिराल जो है वो मदर फीड के ऊपर है, तो इस वजह से जो है ना मैं भी पूरे रोज़े नहीं रख पा रही। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे। और अच्छा, फिर जो है मिराल को मैं नहलाती धुलाती हूँ और फिर उसको जो है ना मैं मदर फीड करवाती हूँ और सुला देती हूँ। मिराल बिल्कुल भी फार्मूला मिल्क उसने छोड़ दिया है, फीडर नहीं लेती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये जब सो के उठती है तो मैं इसको साबूदाना मैं इसके लिए रेडी करके रखती हूँ। और जैसे क्योंकि ये मैक्सिमम 20 मिनट सोते, इससे ज़्यादा नहीं सोती, इसकी नींद बहुत कम है। तो जब मैडम ये 20 मिनट तक मैं इसको बना के इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और फिर जब ये उड़ जाती है। अच्छा, रूम टेम्परेचर भी देना है हर चीज़ बच्चे को, कभी भी कोई भी चीज़ फ्रिज की आपने नहीं देनी। उसके बाद मैं मिनाल को ये साबूदाना खिलाती हूँ, मतलब ये सर्दियों में तो मैं इसको कोसा कोसा नीम गर्म जो होता है वो खिलाती थी, मगर अभी जो है ना रूम टेम्परेचर पर जब भी आ जाता है तो फिर। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बच्चा जब जो है ना वो एक ही चीज़ बार बार खिलाते हैं बच्चे को, और बच्चा उस चीज़ से तंग आ जाता है और फिर बच्चा खाना छोड़ देता है और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो नहीं खाता। तो आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बच्चों के लिए ट्राई करनी चाहिए। आप लोग टाइम देखें, 2:30 का तकरीबन टाइम हो रहा है और इस टाइम जो है ना मैं राल को मैं साबूदाना खिलाती हूँ दोपहर में। और मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये खा लेती है, और अगर नहीं खाती तो फिर मुझे बड़ा होता है कि यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत से बनाया और ये खा नहीं रही। मगर मेरी कोशिश होती है कि इसको जो है ना मैं कुछ ना कुछ खिलाऊं, मतलब 3-4 स्पून ही खाए मगर खाए ज़रूर। और अभी इसने बाहर फेंकना शुरू कर दिया था तो मैंने फिर बस किया, मतलब ये कि जितना खा ले, जब इसका दिल नहीं करता तो फिर मैं बस कर देती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं खिलाती, क्योंकि मैंने 1-2 बार इसका ज़बरदस्ती किया तो फिर ये वॉमिट कर देती है। अच्छा, ये आप लोगों को बायोकॉम 21 नज़र आ रही हैं, ये हैं टीथिंग प्रोसेस के लिए टैबलेट्स होती हैं, होम्योपैथिक की होती हैं। फिलहाल इन 2 टीथ निकाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी और अब जाके ना हमने ये मंगवाई हैं। पहले मिराल को मैं नहीं दे रही थी। अगर आप नहीं भी दे रहे अपने बच्चों को ये टैबलेट्स, तो अभी भी मुझे जब याद रहता है तो मैं उसको दे देती हूँ, नहीं रहता तो नहीं देती, क्योंकि 2 दांत उसने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ था। अच्छा, ये इसका है बाथर, और जब मुझे कोई बेड की चादर इस तरह कोई रूम का काम करना होता है ना तो मैं इसको यहाँ बिठा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि यहाँ से अगर गिरेगी भी ना तो इसको चोट नहीं लगेगी इतनी। यहाँ रॉकर में तंग पड़ जाती है, उसका बेल्ट है ना, और उसके ऊपर जो टॉयस लगे हुए हैं, कहती है कि मुझे फिर मुँह में डालने हैं, तो वो मुँह में नहीं डालते तो फिर रोती है। तभी मैं बेड की चादर बिछाने लगी थी तो मैंने इसको इसके बाथर में बिठा दिया। और अब ये जी तकरीबन 4 का टाइम है और इस टाइम जो है हम दोनों नैप लेते हैं, मतलब नैप क्या लेते हैं कि रिलैक्स करते हैं, लेट जाते हैं। तो मिराल यहाँ अपने पापा के साथ लेटी हुई है, खेल रही है यहाँ पे। और अच्छा,
मिराल तो जो है वो खिचड़ी नहीं खाती शौक़ से, सूजी नहीं खाती। अगर आपका बच्चा खाता है तो आप जो है अपने बच्चे को सूजी बना के दें, मतलब स्विच करें, डेली एक चीज़ बना दें। जैसे मिराल को तो मैं दोपहर में डेली साबूदाना देती हूँ, आप जो है खिचड़ी बना के दे सकते हैं अपने बच्चे को, कभी सूजी बना के दे सकते हैं दूध के अंदर साबूदाना, और कभी जो है वो दाल बना के दे सकते हैं, मूंग की दाल पतली सी। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है तो फिर जो है आप उसको दोपहर में भी सेरेलैक दे सकते हैं, अगर कोई और चीज़ वो नहीं खाता। अच्छा, ये जो है ये घर का दही है, योगर्ट, और ये अभी फ़्रेश बना हुआ है। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो सुबह में मतलब 12 बजे के तकरीबन जो है ना दही बना के रखती हैं और 3 बजे तक बन जाता है, और फिर उसको 1 घंटा फ्रिज में रख के, या कभी तो डायरेक्ट ही मैं मतलब जब फ्रेश बनता है तो मिराल के लिए निकाल लेती हूँ ना। और ये मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जो है ना इसको रखा था। और दूसरी तरफ जो है ना मिराल के डिनर के लिए मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, आलू मैश्ड आलू आज इसको मैं दूंगी देसी घी में बना के, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने इसको योगर्ट खिलाया था, और योगर्ट मैं खिलाती हूँ तकरीबन अभी जब से रमज़ान है ना तब से खिलाने लगी हूँ, क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं दही में और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर बच्चे की टमी के लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है दही। तो आप अपने बच्चे को घर का बना हुआ दही जो कि खट्टा ना हो, और दही के अंदर आप फ्रेश जो दही होता है बिल्कुल आपको उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके अंदर शुगर ऐड करें, कुछ भी ऐड करें। तो मैं मिराल को ऐसे ही देती हूँ, और मिराल जो है ना आजकल दही माशाल्लाह शौक़ से जो है ना खा लेती है। तो आप भी जो है ना अपने बच्चों को जो है, अभी रमज़ान है, हर एक के घर में दही बन रहा होता है, तो आप अपने बच्चों को फ़्रेश दही दें, खट्टा नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि खट्टे से फिर मसला हो सकता है, खांसी हो सकती है, कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे आलू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने देसी घी का 1 चम्मच लिया है, और मैश्ड आलू जो कि मैंने बॉईल कर लिया था उसको हाथ से मैंने मैश कर लिया है, स्पून से कर लें। उसको आपने देसी घी के अंदर डाल के और थोड़ा सा ही काले मिर्च और नमक स्प्रिंकल कर देना है फॉर टेस्ट। और अच्छा, मिराल अभी बिल्कुल फीकी चीज़ें नहीं खाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड किया ताकि टेस्ट अच्छा सा है। और इसका देसी घी में इतना मज़े का टेस्ट इस आलू का आता है ना। अच्छा, ज़्यादा आपने इसको क्रंची नहीं करना, क्योंकि फिर आलू जैसे बिल्कुल ये मैश्ड है तो ये चिपकने लग जाएगा और थोड़ा क्रंची हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपने थोड़ा सा इसको सौते करना है और निकाल लेना है। और तकरीबन बिल्कुल सोते वक्त नहीं देना रात 12-10 बजे, क्योंकि फिर बच्चे को हज़म होने का मसला होता है। आप मतलब बच्चों को जो भी आपने सॉलिड में देना है वो तकरीबन 8 बजे तक दे देना चाहिए। अच्छा, मैंने मिराल को ये जो है ना 8 बजे तक ये खिला देती हूँ। अच्छा, डेली नहीं देती, मुझे नहीं लगता। एक तो ये कि बच्चे को डेली एक ही चीज़ नहीं देनी चाहिए, उसका दिल भर जाता है। दूसरा ये कि आलू हो गया या कोई भी चीज़ हो गई बच्चे को डेली नहीं देनी चाहिए ना। वैसे तो आलू भी सेहत के लिए अच्छा है बच्चों के लिए, मैश्ड आलू, मगर डेली नहीं दें आप। मैं मिराल को तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन मतलब देती हूँ, बीच में डेली नहीं देती। कभी मैं इसके लिए मूंग की दाल बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, मगर खिचड़ी ये नहीं खाती, ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत खिलानी पड़ती है। सेरेलैक भी बिल्कुल नहीं खाती, मगर ज़बरदस्ती सेरेलैक इसको फिर मैं थोड़ा सा 3-4 जो है ना टीस्पून इसके अंदर डालती हूँ ताकि खा लेना, थोड़ा इसके पेट में आसरा हो। और आलू जो है ना माशाल्लाह से ये शौक़ से खाती है, मगर मैं फिर भी इसको डेली नहीं दे रही, क्योंकि मुझे ये है कि डेली एक चीज़ जो है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि डेली चीज़ एक ही रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा आपका खाने लग गया है तो आप उसको 3 टाइम, मैंने देखा है कुछ लोगों का बच्चे एक ही चीज़ खाते हैं, तो मदर जो है ना एक दिन सुबह एक चीज़ बना लेती हैं, ज़्यादा सारी उसको फ्रिज में रख के बच्चों को देती हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने थोड़ी चीज़ बनानी है और बच्चे को फ्रेश चीज़ जो है ना वो खिलानी है, ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। ऐसा यहाँ पे जो है ना ये बड़ी चिड़चिड़ी हो रही है। अब जो है ना इसके सोने का टाइम है, इसके मैंने कपड़े चेंज करवा दिए हैं, और अब इसको जब इसको नींद आ रही होती है ना फिर ये बहुत रोती है। आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी मतलब आप लोगों को आइडियाज़ मिल गए होंगे मेरी इस वीडियो से। मज़ीद जो मैं मिराल के लिए बनाऊंगी और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।